मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कई सेट से लिए गए हैं और चुना गया है इन प्रश्नों को। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? आपको बताना है। ए सुनीता विलियम्स, बी बछेंद्री पाल, सी आपका यानी तीसरा जो दिया गया है सूर्यमणि, 4 कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका राइट आंसर जो होगा 4 कर्णम मल्लेश्वरी होगा। कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन आते हैं, आपकी सीटेट में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला वेट लिफ्टर हैं। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक जो हुआ था खेल में प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर वह ओलंपिक खेल में पदक हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? आपको बताना है। यह पिछली बार 2019 के पेपर में पूछा गया था। ए चुकंदर आलू अदरक, बी गाजर हल्दी अदरक, सी तीसरा ऑप्शन होगा शकरकंदी मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली 4। तो आपका राइट आंसर चौथा होगा गाजर चुकंदर मूली। आपका राइट आंसर 4 होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत माइनर इसमें दिया रहता है। तो चलिए हम इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गाजर चुकंदर एवं मूली सामान्यतया जड़ है, समूह के पौधे हैं जो आप लोग के आसपास पाए जाते हैं। आलू अदरक तना का प्रतिरूप माना जाता है। ये पौधे वह हिस्से हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर खाने में किया जाता है। शकरकंदी और हल्दी भी तने का प्रतिरूप माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, वी ऑस्ट्रेलिया में, 3 आपका है रेगिस्तानी में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो आपका राइट आंसर भी होगा रेगिस्तानी ओक एक पौधा है यानी पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक जिसका वैज्ञानिक नाम एलोका सुरीना डिकैसनेना है, यह एक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है जो उत्तरी क्षेत्र दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष 700 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य पश्चिम में स्थित एलिस स्प्रिंग डेजर्ट रेगिस्तानी पार्क में डेजर्ट ओक वृक्ष बहुत संख्या में मिलते हैं, ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। तो ये कुछ अहम जानकारियाँ थी रेगिस्तानी ओक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत की आबादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आप लोग को बताना है। तो मैप से भी एक क्वेश्चन आपका आता है सीटेट में। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर गुजरात होगा क्योंकि दांडी जो है गुजरात राज्य में ही है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। को नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये कुछ अहम बिंदु थे जो गुजरात से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? आप लोग पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 मियादी बुखार, नंबर 2 मलेरिया, नंबर 3 चिकनगुनिया, नंबर 4 डेंगू।
तो आपका राइट आंसर 2 होगा, मलेरिया। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है मलेरिया। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह मलेरिया है। वह प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। सिनकोना एक सदाबहार पादप है। यह रूबिएसी कुल की वनस्पति है। इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया ज्वर की अचूक दवा मानी जाती है। तो यह उच्च सिनकोना जो होती है किससे प्राप्त किया जाता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? नाच से संबंधित क्वेश्चन आता है। ए झारखंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी आपका जो दिया गया है मेघालय। तो आपका राइट आंसर मिजोरम होगा, दूसरा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। आपको पहचानना है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। नंबर 1 लंगूर, 2 चिंपैंजी, 3 पैंडा, 4 स्लॉथ। तो आपका राइट आंसर 4 होगा, स्लॉथ। स्लॉथ ऐसा जीव है जो एक ही पेड़ पर रहता है और उसी पेड़ पर रह करके उस पेड़ की पत्तियों को खाता है और 17 या लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर नीचे करके सोता रहता है। तो स्लॉथ के बारे में पूछा गया है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे? इन सब्जियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। उज्बेकिस्तान से, नंबर 2 दक्षिण अमेरिका से, नंबर 3 अफगानिस्तान से, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका राइट आंसर होगा 2 दक्षिण अमेरिका से। जो मिर्ची लाए थे वो दक्षिण अमेरिका से लाए थे। इसकी एक कविता बनी है, वो कविता जरूर पढ़ लीजिएगा। मिर्च सबसे पहले मैक्सिको में उगाया जाता था, जो दक्षिणी अमेरिकी देश है। बहुत सारे मिर्च उत्पादक कृषक विश्व के अन्य भागों में फैले। इसी क्रम में 16वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा मिर्च भारत में आई। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे पीछे करती है और पूरा घुमाता है। नंबर 1 उल्लू, 2 कौवा, 3 बसंत गौरी, 4 मैना। तो ये जो पक्षी आपकी है ये मैना है, 4 आपका राइट आंसर होगा। यह मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टैपियोका आप लोग याद रखिएगा। नंबर A1 तमिलनाडु, B2 केरल, 3 पश्चिम बंगाल, 4 बिहार। तो आपका राइट आंसर केरल होगा। केरल के लोग टैपियोका खाते हैं, जिसमें नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल के क्षेत्र का प्रिय भोजन है। इसे केरल में सुबह के नाश्ते के रूप में ग्रहण किया जाता है। साबूदाना के साथ निर्माण के लिए टैपियोका की जड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कसावा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह हैं 1 काला और सफ़ेद, 2 बैंगनी और नीला, 3 हरा और पीला,
4 नारंगी और लाल। तो जो रात में जीव जगते हैं अक्सर वो ज़्यादा देख पाते हैं काला और सफ़ेद चीज़ें उनको ही दिखाई देती हैं। 1 आपका राइट आंसर होगा। रात में जगने वाले जानवर हर वस्तु को काले और सफ़ेद रंग के में देखते हैं, जबकि दिन में जगने वाले जानवरों में सभी रंगों को देखने की क्षमता होती है। इससे क्लियर हो जाता है आपका। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता आपको बताना है। 1 कोयला, 1 कोयला, 2 डीजल, 3 मोम, 4 ग्रीस। तो आपका राइट आंसर होगा 1 कोयला, और बाकी सब पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, जिससे डीजल हो गया, मोम हो गया, ग्रीस हो गया। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं, जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इसे प्रभाजी आसवनविद द्वारा केरोसिन, पेट्रोल, केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वेसलीन, तारकोल, ग्रीस तथा मोम आदि प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें थी पेट्रोल से संबंधित, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। 1 दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। 2 दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। 3 होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। 4 होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। आपका राइट आंसर 4 होगा। पूर्णिमा को मनाया जाता है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। 4 आपका राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। होली, रक्षाबंधन तथा गुरु नानक जन्म दिवस जयंती पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। पूर्णिमा की रात को पूरा चांद आसमान में दिखाई देता है, यानी फुल मून होता है। इस रात अन्य रात की अपेक्षा ज़्यादा उजाला रोशनी होता है, क्योंकि चमक ज़्यादा होती है। दीपावली अमावस्या को ही मनाई जाती है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे पूर्णिमा से संबंधित। नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक रेत के पहाड़, जिन्हें रेत टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। 1 थिम्पू, 2 काबुल, 3 अबू धाबी, 4 बर्लिन। तो आपका राइट आंसर 3 होगा। रेत के पहाड़ यानी रेत के टीले अबू धाबी में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। ए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, 4 उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। आपका राइट आंसर होगा 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। उल्लेखनीय यह है कि स्थानांतरित खेती या झूम खेती पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। उसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। 3 नाम इसके दिए गए हैं, स्थानांतरित खेती या झूम खेती या जनजातीय कृषि। इसमें कुछ समय तक के लिए किसी भूखंड को, जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। इसके पश्चात दूसरे स्थानों पर पुनः वृक्षों की कटाई करके खेती की जाती है। इसका प्रचलन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। तो सफाई करके फसल की जाती है, उसके बाद फिर छोड़ दी जाती है कुछ दिन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं, गैसें हैं। 1 जलवाष्प, वी यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मीथेन, 4 ये सभी। तो इसकी जो गैसें हैं ये सभी गैसें हैं। जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है, मीथेन भी है, CH4 भी है। तो आपका राइट आंसर 4 होगा। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगेगा, प्रश्नों का सेट अच्छा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। 1 क्लोरीन, वी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 3 सल्फर डाइऑक्साइड, 4 सल्फर। आपका राइट आंसर 3 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। यानी ताजमहल जो पीला हो रहा है इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड पूर्णतः जिम्मेदार है। ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसे विषैली गैस की उत्पत्ति निकट अवस्थित मथुरा की
रिफाइनरी से होती है। जो मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगा हुआ है वहाँ से होती है। यह गैस वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है। यह गैस अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर गिरकर प्रभावित करती है। यही कारण है कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता की नीति अपनाई जा रही है। तो इसके कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ए 1 पल्लव राजवंश, 2 चोल राजवंश, 3 चालुक्य राजवंश, 4 काकतीय राजवंश। तो आपका राइट आंसर 4 होगा, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। और ये आपके जो प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं व्याख्या सहित उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए यह वीडियो और ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। गोलकोंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकोंडा किले की निर्माण का काकतीय राजवंश ने कराया था। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन शाह को माना जाता है। कुतुबुद्दीन साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकोंडा 17वीं सदी तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। पहले यहाँ हीरा बिकता था। वर्तमान में यह 4 मीनार व हुसैन सागर झील अवस्थित है। इस किले की मरम्मत कराने का श्रेय प्रताप रुद्र को प्राप्त है। इसने इसका जो है मरम्मत कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ए 1 आपका शकरखोरा, 2 बया, 3 कलचिड़ी, 4 फाख्ता। तो आपका राइट आंसर होगा फाख्ता। यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? 1 बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध। 4 आपका होगा मधु, मक्खी, मच्छर, तितली। तो आपका राइट आंसर होगा जो कितना गुनी 4 गुनी ज़्यादा देखते हैं, चील, गरुड़, गिद्ध। इनकी दृष्टि जो होती है मनुष्यों से 4 गुनी अधिक देख सकते हैं वस्तुओं को। तो इसके बारे में देख लेते हैं। चील, गरुड़ एवं गिद्ध की आंखों की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह बहुत दूर तक स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो यही अंतर होता है, ये हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं आंखों की बनावट के कारण। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।